भाई बाबा ठाड़े, नहीं भाई, नहीं भाई। उसी समय दक्ष ने श्राप दे दिया, आज के बाद इन्हें यज्ञ में कोई नौता नहीं देगा, कोई नहीं नौतेगा। तो सती ने की, पिताजी तुमने तो साप दो उन्हें, और अब मैं साप दे रही हूं। स्वाभिमान जग गया। क्या कही? के होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, गुरुदेव यज्ञ सब त्यारी, और अंग भंग है जाई लली को बिना बुलाए आई थी क्यों। अरे होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई लली क्यों। बिना बुलाए आई थी क्यों, बिना बुलाए आई। तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा, तुम्हारा अंग भंग होगा। श्राप देकर के अपने बाप को, और कर्म क्या करती थी? अरे योग की अग्नि जली भीतर थी, जली भीतर थी, और तीनों ही बदन जराई लली को बिना बुलाए आई थी क्यों। अरे योग की अग्नि जलिया भीतर से, जली भीतर से, तीनों बदन जराई लली क्यों। बिना बुलाए आई थी क्यों। ध्यान रखना, सती ने अपनी काया को जला के भस्म कर दिया। विचार करना बहनियों, बेटियां ध्यान से सुने, पति का अपमान स्वीकार नहीं किया, अपने शरीर में ही आग लगा दी। और जब वे दोनों गण भाजे लौट गए, भोलेनाथ ने की, सती कहां है? महाराज सती मैया जल गई, तुम्हारा अपमान नहीं सहन सकी, सती मैया जल गई। भोलेनाथ ने की, कुछ कह गई है? हमारा जी कह गई, राजा दक्ष से कि तुम्हारा अंग भंग होगा, तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा। अरे सती, मैंने कितनी मने करी तुमसे, बार बार मैंने मने करी कि मत जाओ, मत जाओ, पर तुमने मानी नहीं। अब क्रोध उठाया भीतर से भोलेनाथ के, किया क्या है? और ये दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। 51 रुपए अखिलेश यादव सनोम सतीश आजादपुर से, और 51 रुपए ऋषभ यादव सनोम वीरपाल सिंह आजादपुर, 51 रुपए जोगेंद्र यादव सनोफ जयपाल ग्राम आजादपुर से। धन्यवाद। ध्यान रखना, उस समय भोलेनाथ क्या करते थे? अरे तब बैठी गाहे त्रिपुरारी, अरे तब बैठी गाहे त्रिपुरारी, अपने सिरती जटारे उखारी। अरे तब सिरती जटारे उखारी, और खींच की तब धूनी में मारी। आज भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के सिर से जटा फाड़ी है, और जब खींच के धूनी में मारी, क्या खींच की तब धूनी में मारी, तामित उपज गाय बलाधारी। ध्यान रखना, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। वीरभद्र, भोलेनाथ नोते में छिकवा दे, ससुराल में थे, और जितने उनके साड़ू गए वे सब खुश और हुए, ताली और बजाई के जो छिक गए। तो एक बात ध्यान से रखियो, यज्ञपति महाराज जी काऊ को चल लो हो तो बुराई तो मत मानियो, पर मेरी नजर में जी कोई रिश्ता ही ना है साड़ू को, बिल्कुल गाजर को संग है तुम्हारी समझ, जी कोई नातो ही ना। अच्छा तुम जी कहो
कि जो पप्पू बना के कह रहे हैं तो भागवत में लिख रही है कि साधु को रिश्ता ही ना है। कहां लिख रही है? जमदगिर ऋषि और सहस्रार्जुन राजा सगे साधु थे दोनों। तो वे महात्मा तो जाते हैं रोजाना। एक दिन वो रेणुका बोली कि तुम आज हमारे जीजे ले ले लियो, का पागल है तू, वो राजा है और हम महात्मा हैं। कहना आज कहे आइयो। तो जो महात्मा ने कही कि महाराज आज तुम तुम्हारी सारी ने बुलाए हो। ए भैया 10,000 जवान तो पहले ही सजे। आज विचार करो, आदेश आ जावे कि मोदी जी प्रधानमंत्री और आजादपुर गांव पे उतरेंगे तो 15 दिन पहले तो पुलिस ही हिल लेगा। मैं तो 10,000 जवान आए पहले और तब आए राजा। महात्मा ने की पल्लो पर गई, अब मैं का खातर करूं, साड़ू की बात है। सो 10,000 जवान बाग में बैठा दे। एक कामधेनु गई आई महात्मा पे। गाय का दूध खत्म नहीं होता था जब तक सबका सम्मान नहीं हो जाता था। सो महात्मा जी ने सब दूध तय पिला दे। अब राजा ने पूछी महात्मा त्याइयो जी तो दूध त्याइया कहां ते आओ कि जी हमारे यहाँ महाराज एक गाय ऐसी है जी तो 10,000 आए 10 लाख आ जाते तो उन्हें नहीं बता दो। तो फिर जा गई त्याइया का जरूरत है। हमारे यहाँ कोई गिनती ना रहते आवे जावे मानू की। तो जा खोलो। वो गैया जबरन खुलवा दी और बा एक गाय के ऊपर भागवत में देख लेना दोनों कुंडवा मर के हटे। कहां रही साधु की नातेदारी? और आला सुनी हो तुमने, मलखान और पारत सगे साधु थे दोनों। और जब दोनों की घरवाई मायके में खिट्टी वहीं तो पारत की पत्नी ने कही कि जीजी मैं जी सुनिए जीजन को कालू ही ना है। मलखान की पत्नी ने की कि तू माले मना लली काल तो है पर उनको काल तरवा में नीचे। बस मां ने आज कह दिए पति थे पारत ने, पारत ने कह दी पृथ्वीराज थे। सो कई मलखान थे के लड़के तो हम जीत ना पाए। आज तुमने जा घोड़ा दिखाई दो, उड़ा तो कैसे? मलखान घोड़ा पे बैठ के उड़ा दे नीचे तो तरवा बाण मारो खींच के। कहां रही नातेदारी साधु की? होशियारी की जरूरत है। काऊ को चल लो हो तो कितनों प्यार दिखे, कितनों मोह को प्यार दिखे पर 25% गले के नीचे खटास जरूर हो ही जा, रास्ता में हो ही नहीं सकता। बे देवता जैसे हटकाए भोलेनाथ बे तो छिकवाए दे साड़ू ने। सोता बंद हो। आज वीरभद्र गए महान क्रोध में, बहुत बड़े क्रोध में, और आदेश कर दिया भोलेनाथ ने कि यज्ञ विध्वंस कर देना और राजा दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा देना। वीरभद्र जब गए तो एक तरफ भृगु महात्मा बैठे थे और एक तरफ बैठा था पूसा दरवाजे पे। सो भृगु महात्मा के तो दोनों आंखों में मोरियां कर दी, पोत दी। पूसा बैठो तो खींच के घूसा मारो सो 32 दांत लगा दे। क्यों? बदला पटाया। जा दिन शिवजी को श्राप लगा ता दिन जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे जाइला का। और पूसा हंस गया था 32 दांतों से। आगे चल के गए, गोला नारियल चौकी सब फेंक दिया, हवन कुंड में पानी कर दिया और राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पर, शीश काट के धरती पे गिरा दिया। अब सब देवता एकदम बोले भैया जिकाओ, यज्ञ तो अधूरी रहेगी और यज्ञ कभी अधूरी छोड़नी नहीं चाहिए चाहे कितनी परेशानी आ जाए। तो भैया यज्ञ पूरी करवाओ। अब यज्ञ पूरी कब होए? यज्ञ पूरी तब होए तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे। अब जी यज्ञ जो यहाँ चल रही है जाके पूर्ण आहुति लगाई तो परीक्षित यज्ञपति के हाथ पे लगाई और जे आहुति ना देंगे पूरी 7वें दिन तो तक पूरी है ना। अब सब देवता भोलेनाथ से बोले कि प्रभु ऐसा करो राजा दक्ष को कैसे जिंदो करवा। भोलेनाथ बोले आए गए, अब आए गए तुम और बाबूनाथ तुमने सोची गला भैया इन्हों की ससुराले इन्हों लिवाएं चलो। प्रभु गलती है कि क्षमा करते। तो भोलेनाथ विचार करते हैं कि सती जी कह गई हैं कि अंग भंग होगा। तो सुनो देवताओ, अब जो शीश जो कट गया है ये तो जुड़ेगा नहीं, ये नहीं जुड़ेगा। तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड को जाइयो, अरे तुम उत्तराखंड को
और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बोई तो मैं भरी हुई थी राजा दक्ष में, जा दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, और बेई में भरी होते बकरा में मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। अब राजा दक्ष जिंदे तो भय, कंधाते नीचे को तो बेइए हतकाए सोई, और मूड है वो बकरा को। अब भीतर तिकच कही वो चाहते, वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती निकली। तो क्या निकली? अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बम लहरी। अरे बम्मा बम्मा यारी अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बम लहरी। बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा और बम लहरी। अरे बम्मा बम्मा यारी अटल बम्मा देखी बम्मा बम्मा यार बम लहरी। मैं ऊंची और तू अब ब्रह्मा देखी अटल बम्मा और बम लहरी। अरे मैं ऊंची यार तू है ब्रह्मा देखी अटल बम्मा यार बम लहरी। सुना होगा कि जब ये कांवरिया कांवर लेकर के आते हैं तो रास्ता में बम बोलते हैं। ये बम सबसे पहले किसने बोली? सबसे पहले बोली राजा दक्ष ने, उनसे पहले किसी ने नहीं बोली। अच्छा बोली का पे बस वो मोई बकरा को है सो बम्बई बम्बली करी और कुछ आई है नहीं। पर एक बात कष्ट होता है, कभी देखना आप कांवरिया भर के जो बालक लाते हैं, उम्र कितनी है? 16 साल, 18 साल, 20 साल और 25 साल, और रास्ता में गिनती और बताते हैं कि अब की बेर में 5वीं बेर भल्लाओ, और नेक अलग ले जाए कानम पूछो कि बाप को आंटी के इतना बदई मामलो खत्म। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, परीक्षा में जब सब सवाल गलत चले जाते हैं तो लाल पेंसिल से 2 0 मिलते हैं रिजल्ट में। बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, मेहतारी को रोटी परस के दी नहीं, कावर तू चाहे 51 चढ़ा दे, रिजल्ट 0 ही है, कुछ नहीं मिलेगा। जिसके माता पिता घर पर मौजूद हों, भाई कावर की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। अरे सबसे बड़ी कावर तो वही है कि ज्यादा कावर को मन करे तादना पिताजी को बाल्टी भर के लाओ, पीठ मीट दो, नवा दो। मेहता ये रोटी पसी का पे हाथ के 2 कोरा खवा दियो, ताई में कावर चढ़ गई, पर इसे मानता कौन है? ध्यान रखना, आज सती जल गई। तो राजा दक्ष का तो यज्ञ संपन्न हुआ, और भोलेनाथ आज आए तो सती की जली हुई काया को उठा लिया, जली हुई काया को हाथ में उठा लिया और लेकर के निकल गए। पानी पिया नहीं, भोजन खाया नहीं, और एक क्षण के लिए रुके नहीं। जटाएं खिचड़ती रही पर्वतों पर, बस जली वही काया हाथन बधरे रे। तब देवतन ने भगवान से कही कि प्रभु अब भोलेनाथ की हालत देखी ना जाए, अब तो बिल्कुल बेहाल है वो। भगवान ने विचार किया कि ये जली हुई काया जब तक हाथों पर रहेगी तब तक इनका मोह भंग नहीं होगा। तो आज विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन से वो जली हुई जो काया हाथों पर रखी थी, वह काया के 9 टुकड़ा किए, 9 चक्र से 9 टुकड़ा किए। श्रोता बंधुओं, वो 9 दुर्गा कहलाई है, बोलिए दुर्गे मैया की। बाद में फिर 51 पीठ हुई इनकी, पूरे विश्व में पूजा की जाती है। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें। और बालक हमारे जोरे गए शांत, क्या शास्त्री शिकायत आते तुम नाचवे की ना कहते हो, मैं हम तो कह